तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे किरचॉफ के नियम की। और आज की वीडियो मुख्य रूप से किरचॉफ के नियम पर बनाई जाएगी और उसके अंदर हम देखेंगे कि आखिर किरचॉफ ने अपना कैसे नियम दिए थे और उसको अच्छी तरह से समझेंगे और अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। तो देखिए, विद्युत रासायनिक सेल जो है, विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत रासायनिक सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। अब देखिए, इसमें पढ़ेंगे कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो चलिए आइए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है। क्या है? मान लीजिए कि ये एक सेल है और इस सेल से इस प्रतिरोध R में धारा प्रवाहित की जा रही है। तो जब इस सेल से प्रतिरोध R में धारा प्रवाहित की जा रही है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सेल सहित पूरे परिपथ में, ये वैद्युत परिपथ है, संपूर्ण परिपथ में विद्युत धारा सेल सहित संपूर्ण परिपथ में, इस सेल सहित पूरे विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। और देखिए, वही कार्य विद्युत वाहक बल के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q0। क्योंकि देखिए, इस पूरे विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने पर, या फिर कह लेंगे कि ये बात कह लेंगे कि एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर ली गई ऊर्जा को ही विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। अर्थात जितना कार्य होगा एकांक आवेश को पूरे वैद्युत परिपथ में प्रवाहित होने पर जितना कार्य करना पड़ेगा वो उसे ही विद्युत वाहक बल के नाम से जाना जाएगा। तो आइए हम किरचॉफ के नियम पर बात करते हैं यहाँ पर कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। तो देखिए, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। किरचॉफ ने एक नियम ये दिया था कि देखिए, ये एक बिंदु है। किरचॉफ ने एक नियम ये दिए थे कि मान लीजिए कि ये एक हमारा बिंदु है, जितनी धारा हिन्नी से आएगी उतना ही धारा इधर की तरफ प्रवाहित होगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है और यहाँ पर I3, I4, I5 है। तो किरचॉफ का पहला नियम कहता है, किरचॉफ का फर्स्ट नियम कहता है कि I1 प्लस I2 बराबर होगी किसके? I3 प्लस I4 प्लस I5 के। अब यहाँ से इसको इधर करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। देखिए, किरचॉफ के इस पहले नियम को हम क्या कहते हैं? संधि के नियम से जाना जाता है। किरचॉफ के इस पहले नियम को किसके नाम से जाना जाता है? संधि के नियम से जाना जाता है। और किरचॉफ ने बताया था कि किसी अगर जितनी धारा एक तरफ से आएंगी तो जाने वाली पूरी धारा क्या होगी? बराबर होगी। और इस मूल बिंदु पर धारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये देखिए किरचॉफ का पहला नियम है। किरचॉफ का पहला नियम यही कहता है कि जैसे मान लीजिए कि एक नाली में एक तरफ से जितना पानी आए तो बगल दूसरे तरफ निकलेगा। इधर से जितना पानी आएगा तो इधर उतना ही निकलेगा जितना कि इधर से आएगा। बस यही किरचॉफ का क्या है? दूसरा नियम, पहला नियम है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं किरचॉफ के पहले दूसरे नियम की। तो देखिए, किरचॉफ के दूसरे नियम में देखेंगे यहाँ पर कि देखिए, परिभाषा तो बहुत लंबी है
लेकिन है एकदम आसान। किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि किसी बंद पास में, किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि किसी बंद पास में अगर हम बात करेंगे तो उस बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगाए गए विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ का दूसरा नियम है। क्या है दूसरा नियम? किसी बंद पास में लगाए गए प्रतिरोध तथा उसके संगत धारा, या फिर कह लें कि बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो देखिए, इतनी सी परिभाषा बड़ी याद करने की जरूरत है नहीं, एकदम आसान है। जैसे मान लीजिए, देखिए इसमें ये बंद पास है हमारा। अब बंद पास दो है। बंद पास एक ये है, ये फर्स्ट बंद पास है, और ये क्या है? सेकंड बंद पास है। तो यहाँ पर लिखेंगे बंद पास फर्स्ट के लिए, बंद पास फर्स्ट के लिए लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कि इधर से धारा बह रही है, तो किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा I1 तथा उसके संगत प्रतिरोध ये R1 है, R1 सिग्मा का मतलब बीजगणितीय योग। अब इधर से आ रही है धारा, ये देखिए आ रही है, तो यहाँ पर I1 R1 ऐसे हो जाएगा, I1 धारा है। अब फिर ऐसे मुड़ेगी तो देखिए इधर की ओर चलेंगे तो ये विपरीत चिन्ह दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? जैसे इधर की ओर मुड़ेंगे तो ये चिन्ह क्या है? विपरीत है। देखिए धारा I1 तो ऐसे मान लीजिए आ रही है, तो यहाँ पर लिख दिए कि R1 I1 R1 I1। जब ऐसे मुड़ करके आएंगे, ऐसे मुड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए I2 और R2 में धारा उल्टी बह रही है। तो जब विपरीत धारा है इसलिए लिखेंगे कि माइनस I2 R2 बराबर, एक मिनट यहाँ पर पहले मान लीजिए किरचॉफ का नियम कहता है क्या? IR धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उसमें लगाए गए विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ से रखेंगे, इधर से आ रही है धारा, तो I1 R1, तो यहाँ से आएगा I1 R1 माइनस, इधर से विपरीत दिशा में हो जा रही है, जैसे ऐसे आएंगे ऐसे मुड़ेंगे तो ये विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएगा? I2 R2 I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब लिखेंगे बंद पास सेकंड के लिए, तो बंद पास सेकंड के लिए सेम वही नियम लागू होगा। इधर से धारा जा रही है, ऐसे आ रही है, तो क्या लिखेंगे? I2 R2 तो यहाँ से आ जाएगा कि I2 R2। फिर देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इस तरह से धारा आ रही है, ऐसे मुड़ करके फिर ऐसे जा रही है, तो इस तरह से आ रही है तो ऐसे जा रही है, तो इसलिए लिखेंगे ये ऐड हो जाएगा उसमें। प्लस कितना हो जाएगा कि I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा? E2। तो देखिए, नहीं एक मिनट, यहाँ पर R3 होगा ना, ऐसे जा रही है तो R3 I2 R3 प्लस I1 I2 बराबर E2। तो देखिए ये हमारा किरचॉफ का क्या बन गया? ये किरचॉफ का पहला नियम था, और ये किरचॉफ का क्या है? दूसरा नियम है ये। और ये किरचॉफ का क्या था? पहला नियम था। तो देखिए यहाँ पर किरचॉफ के नियम को हम समझ लिया कि किसी बंद परिपथ में एकदम आसान है, बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध सिग्मा का मान, सिग्मा का मतलब बीजगणितीय योग होता है, बराबर सिग्मा ई, अर्थात E1 प्लस E2। यहाँ E1 माइनस E2 इसलिए है क्योंकि धारा विपरीत है इसलिए। और यहाँ पर R3 है, R3 ये है, ये I1 I2 है, यहाँ पर I1 I2 है। तो चलिए यहाँ पर हम समझ लिए कि आखिर बंद पास दो के लिए क्या होता है। इसको एक बार और समझ लीजिए। देखिए इधर से धारा आ रही है तो I2 R2,
फिर ऐसे घूम जा रही है, तो इसलिए I1 I2 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा I1 I2 बराबर E2। और यहाँ पर क्या रहेगा, एक मिनट, यहाँ पर आपका R3 हो जाएगा इसे, और I2 के साथ संगत क्या है, R2 है ना। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि I2 R2 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3 बराबर E2 लिख सकते हैं। अब देखिए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर तो किरचॉफ के नियम को समझा, पहला नियम, दूसरा नियम। अब एक बार बात कर लेते हैं व्हीट स्टोन सेतु के बारे में। व्हीट स्टोन सेतु के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। देखिए पढ़ाई एकदम आसान है, जैसे लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आता है। देखिए पढ़ने के लिए बस क्या चाहिए, मेहनत होना कुछ नहीं, बस आप समय दीजिए। जिसको आप समय देंगे तो उसमें आप सक्सेस रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आइए बात करते हैं, क्या है, व्हीट स्टोन सेतु को समझ लेते हैं। व्हीट स्टोन सेतु हमारा क्या है, सेम टू सेम किरचॉफ का नियम है। सेम टू सेम व्हीट स्टोन सेतु भी क्या है, किरचॉफ का नियम है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ए बी, इसको नाम दे देते हैं ए, यहाँ पर लिख देते हैं बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। तो देखिए इसमें देखेंगे तो बंद पास दो ठो है, एक ए डी बी बंद पास दिखाई दे रहा है, और एक डी सी बी बंद पास दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि बंद पास ए डी बी के लिए, ए डी बी के लिए। तो देखिए यहाँ से चलेंगे तो I1P हो जाएगा, इस तरह से आइए तो क्या हो जाएगा I1P, I1P यहाँ से हो जाएगा कि I1P। अब देखिए ऐसे आएंगे तो इस तरह से I1P हो गया, फिर ऐसे मुड़ेंगे बंद पास ए बी डी के लिए, इस तरह से मुड़ेंगे तो R2R हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाए, देखिए विपरीत ये भी है, इधर की ओर निशान है तीर का, ऐसे धारा जा रही है, फिर यहाँ से विपरीत आ रही है, क्योंकि इधर से ऐसे आ रही है, I1 ऐसे जा रही है, I2 R से, तो इस तरह से आएंगे तो इस तरह से विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माइनस I2R2 बराबर 0। यही ना कह रहा, कहता है किरचॉफ का नियम। तो अब देखिए यहाँ पर 0 है, अब यहाँ से लिखेंगे I1P बराबर I2R2। अब देखिए इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए लिखेंगे यहाँ से बंद पास बी सी डी के लिए, बी सी डी के लिए। तो देखिए बी सी डी में चलेंगे, देखिए बी से इस तरह से आएंगे तो I1Q हो जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे I1Q। फिर ऐसे मुड़ेंगे तो ये विपरीत दिखा रहा है, तो इसलिए लिखेंगे क्या, माइनस I2S बराबर 0। देखिए अगर ये विपरीत नहीं दिखाता, अगर यहाँ पर समझ लीजिए, रुक जाइए एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा कि I1Q बराबर I2S। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब भाग देंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को भाग देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, देखिए ये फर्स्ट है, I1P बराबर I2Q बटे I1Q बराबर I2S। I1 से I1 कटेगा, यहाँ पर I2 से I2 कटेगा, तो यहाँ से आएगा कि P बटा Q बराबर P बटा Q, P बटा, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर क्या दे दिया है, रुक जाइए रुक जाइए, यहाँ पर P है, P है, P बटा Q बराबर, ये यस है, यहाँ पर देखिए यस है, तो यहाँ पे यस है। एक मिनट कहाँ गया, I2R2, यहाँ पर है आपका I2R2 है, तो P बटा Q बराबर आ जाएगा R2/S। देखिए P बटा Q
P बटा Q बराबर R/S, यहाँ से हो जाएगा R/S, R है, देखिए ये R है तो यहाँ से R रहेगा ना। P बटा Q बराबर R/S, यहाँ से हो जाएगा ये R/S। देखिए 1 मिनट रुक जाइए, अभी आते हैं। देखिए आगे, देखिए इसमें क्या हो रहा है ना कि पढ़ाने में थोड़ा सा बोर्ड है, इसलिए लिखने में फिगर बनाने में थोड़ा सा कठिनाई आ रही है, क्योंकि ये जो है ना मार्कर है फिसल जा रहा है। तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आया है कि आखिर व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है। देखिए व्हीट स्टोन सेतु से ना करते क्या है, कोई पूछ देगा कि व्हीट स्टोन सेतु से क्या किया जाता है, तो देखिए व्हीट स्टोन सेतु से किसी सेल का, किसी बैटरी का या फिर किसी बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। देखिए इसको संतुलन करेंगे तो संतुलन अवस्था में I1P बराबर I2R होगा। और इसमें संतुलन जब करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि हमें P/Q बराबर R नहीं ज्ञात है, यस ज्ञात है, तो हम इसको पाक्षांतर करके और आसानी से R को ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस सूत्र में अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पर कोई बैटरी कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर कोई बैटरी कनेक्ट कर दिए, या यहाँ पर कोई बल्ब कनेक्ट कर दिए, और जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एक बैटरी है, इसका प्रतिरोध नहीं पता है, तो इस बैटरी का प्रतिरोध निकालेंगे कैसे, इसमें 2 वायर है, दोनों को इसमें कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद इसको संतुलन अवस्था में जब लाएंगे तो यहाँ से P/Q बराबर R/S से हम इस बैटरी का प्रतिरोध खूब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आज हम पढ़े, अच्छी तरह से समझें कि आखिर विद्युत वाहक बल क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़े किरचॉफ का पहला नियम, फिर उसके बाद पढ़े किरचॉफ का दूसरा नियम, फिर उसके बाद यहाँ पर पढ़े व्हीट स्टोन सेतु। देखिए सबसे मूल है कि अगर आप किरचॉफ का नियम समझ गए हैं अच्छी तरह से तो आपको व्हीट स्टोन सेतु को खूब आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में एक ही बात लिखा है कि किरचॉफ ने क्या कहे थे कि किसी बंद पास में, अगर कोई बंद पास है तो उसमें बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगाए गए विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात संगत प्रतिरोध का मतलब है कि उसके साथ में जो कनेक्ट है उसी को संगत प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। तो चलिए ठीक है, बाकी अगले वीडियो में